बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी बनाने के लिए। यूनिक स्टाइल में बिल्कुल अंडा पराठा ना ही इसमें आटा गूंदने की ज़रूरत होगी और ना ही आपको रोटी बेलने की ज़रूरत होगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी को। 2 आलूओं को तो 4 पीस कर लिया इस तरीके से, और ताकि हमारा आलू जो जल्दी से उबल जाए। तो मैंने अच्छे से उबाल कर ये देखिए छिलका उतार लिया। अब इसको मैं कद्दूकश कर लूँगी। अब आलू को देखिए मैंने कद्दूकश कर लिया है और देखिए इसमें कोई भी गुठली नहीं है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि इसको कद्दूकश करिए। अब मैं इसमें और टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें मैंने एक प्याज को बारीक सा चॉप कर लिया है, ये डाल दूँगी। इसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया था बारीक बारीक। थोड़ा सा मैंने गाजर, आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। अगर गाजर आप डालेंगे, वैसे भी अभी गाजरों का मौसम है, तो इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और ये मैंने 2 हरी मिर्चियों को बारीक चॉप कर लिया था, ये इसमें डाल देंगे। मेरे हस्बैंड साहब के लिए बना रही हूँ, तो उनको बहुत तीखा पसंद है ये आलू भरी रोटी। तो इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई मिर्ची डालूंगी। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची का इस्तेमाल मत करिएगा। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा ये डालेंगे इसमें। साबित ज़ीरा भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भरकर नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अच्छा सा और अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें चाइनीज़ नमक डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, इसको मैंने चॉप कर लिया था, ये डालूँगी। 2 अंडा तोड़कर डाल देंगे इस तरीके से। इसमें बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। ये देखिए अंडे को मैंने आलू में अच्छे से मिक्स कर लिया। ये कितना ज़बरदस्त हमारा बाइंडिंग हुआ है। अब मैं इसमें 1 कप जो है वो फाइन आटा डालूंगी। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं, मैं फाइन आटा से बना रही हूँ। मैंने फाइन आटा लिया था, मैं चक्की का आटा जिसको लाल आटा कहते हैं ये डाल दूंगी। आप चाहें तो सिर्फ फाइन आटा से भी बना सकते हैं या सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। अब इसको अच्छा सा हमने बैटर बनाना है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा स्मूथ सा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें बिल्कुल हमें इसी फॉर्म में चाहिए। और इसमें लगभग मेरा 2 कप पानी लगा था। ये देखें इस तरीके से। और ये है ना कितनी आसान सी रेसिपी। स्टार्ट इसको बनाते हैं। फ्राई पैन लिया है, इसमें आप थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा हमने ये करना है। तवे में भी बना सकते हैं, मैं इसको फ्राई पैन में बना रही हूँ। और ये बहुत आसान सी रेसिपी है। मैंने 2 स्पून जो है इसमें बैटर डाल देना है, इस तरीके से फैला लेना है कि ये बिल्कुल एक रोटी की शक्ल का बन जाए। इस तरीके से मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। अब इसको एक साइड हमने अच्छे से पकने देना है। हमें इतनी देर तक पकाना है कि इसका एक हिस्सा हमारा जब तक तैयार ना हो जाए और फ्राई पैन का एक साइड हमारा छोड़ ना दे। ये देखें हमारा एक साइड तैयार हो गया है और ये देखें फ्राई पैन जो है वो साइड को छोड़ दिया है। अब इसको हम पलट देंगे। इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स में डालकर बहुत आराम से ये बन जाता है, बहुत ईजिली। और इसको मैं नॉन स्टिक तवे में भी बनाई हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये बना है। ये देखिए मैंने इसको फ्लिप कर घुमा लिया था, ये देखिए। और इसको घुमा कर अच्छे से सेक लिया ताकि किसी जगह भी हमारा ये जो है अंडा वाला पराठा ये कच्चा ना। पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए मैंने छोटे फ्राई पैन में बनाया था, तो ये 6 से 7 बना है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। ये देखिए इसको मैं मीठी चटनी के साथ खाऊंगी, जो मैंने इसकी रेसिपी आप सब के साथ शेयर किया है। तो अगर मेरी रेसिपी आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन एक नए रेसिपी के साथ। फ़ी अमान।